मुझे दो चीजें आप लोगों से बात करनी है। कहाँ गया? हम्म। क्या आप लोगों ने कभी सोचा ये चीज कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन का डोंसबाग रीजन, ठीक है? आप लोग का एटलस भी है। एटलस में जरा यूरोप का मैपिंग भी देखिए आप लोग। डोनबाग रीजन कुछ। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि डोन्सबाग रीजन जो है, ये रीजन देखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बस सुनिए। आप लोग कुछ करना नहीं है, आपके पास एटलस है, आपके पास एटलस खुला होना चाहिए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जो आपका यूक्रेन है, यहाँ पे दोनेत्स्क रीजन है, इस समय रशिया ने कब्जा किया हुआ है, क्यों इतना कोल और आयरन ओर के लिए फेमस है? ये यहाँ पे आयरन ओर का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे आयरन ओर है, ठीक है। आप यहाँ जर्मनी आओगे तो जर्मनी पे यहाँ एंटी एंटीवर्प तो चलो डायमंड के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको ईसीएन मिलेगा, यहाँ पे आपको सार रीजन मिलेगा। जर्मनी में आप लोग पढ़ोगे सार रीजन। ये ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे कोयला मिलता है? बल्कि आप लोग कोयले का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो कि आप लोग जानते हो कि कोल है। अभी सारे फैक्चुअल क्लियर कर दूंगा, बस एक बेसिक्स आपको बताना जरूरी है वर्ल्ड के लिए। इंडिया पढ़ा रहा था तो आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताता। दो चीज मैंने आप लोग को बताया हुआ है। आधे लोगों को यह कंफर्म नहीं होता है कि स्ट्रक्चर और रिलीफ में अंतर क्या होता है। यहां पे मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे लेके आऊंगा, आप लोग दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये बताइए बस कि आप जानते हो कि कोल बनने के लिए, कोयला बनने के लिए, कोल बनने के लिए, ठीक है, क्या चीज मस्ट होती है? आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा, कोल बनने के लिए क्या मस्ट होती है? क्या? वेरी गुड। एक तो आपको फॉसिल हो गया, ये आपका हो गया फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाश्म, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा होता है उसका टेम्परेचर, कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हो। तीसरा क्या होता है? प्रेशर। जब कोई कार्बन कंटेंट क्या होता है? कार्बन। जब कोई कार्बन, जैसे कि कार्बन कंटेंट या बायोमास क्या हो, बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज के नीचे दब जाए, ठीक है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? कोल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझना। फॉर एग्जाम्पल मतलब ट्री, ट्री हो गया, या फिर कोई वेजिटेशन हो गया। क्या हो गया? कोई वेजिटेशन हो गया। जब लंबे टाइम तक दब जाए किसी चीज के अंदर, ठीक है, हजारों साल के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्लियर है? ऐसे ही पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल क्या होता है? अगला क्या नाम है? मिनरल ऑयल। इसे बोलते हैं क्या? ऑयल, या फिर रखिए मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल से पेट्रोलियम बनता है, ईटीसी। पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, जो भी चीजें ये बनती हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, जब फॉसिल मतलब कार्बन कंटेंट मतलब ट्री और वेजिटेशन, जब ट्री और वेजिटेशन किसी लंबे समय तक कहीं नीचे दबे रहेंगे तो बनता है कोयला, ठीक है। और जब मिनरल ऑयल कब बनता है? जब यही क्या हो? स्पीसीज हो। क्या हो? स्पीसीज। अगर स्पीसीज किसी जगह दब जाएं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गया, फिश हो गया, मतलब लिविंग बींग्स, अगर ये किसी चीज के नीचे अगर लंबे टाइम तक दबे रहे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा था एडिटिव, उसने क्वेश्चन आईएएस में क्या पूछा था कि अगर स्पीसीज और ह्यूमन या फिशेज अगर लंबे टाइम तक दब जाएं तो वो बन जाते हैं कोयला, और वेजिटेशन दब जाए तो वो बन जाते हैं मिनरल ऑयल। अपोजिट बोला था, और ये ने बोला था कि पहला सही दूसरा सही, वन टू, और कोई नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहली बात, कोई डाउट यहां पर? ये अगर स्पीसीज दबे तो ये बनते हैं मिनरल ऑयल्स। पेट्रोलियम, जहां भी आपको पेट्रोलियम दिखेगा वर्ल्ड में, ये बेसिक्स है। आप सीधे कहोगे कि बॉस यहां पर क्या हुआ है? स्पीसीज दब गई हैं, ठीक।
अभी आप लोग को मैं ले चलता हूं वास्तव में ज्योग्राफी में। आप लोग ये तीन कंडीशन इसके बनने के, क्या कंडीशन है, तीन कंडीशन इसके बनने के। आप देखते हो इक्वेटर, क्या देखते हो, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री एंड हाफ है, ये 23 डिग्री एंड हाफ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैं आप लोग को सही से दिखा दूं। आप लोग का टाइम लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिक्स है। एक बार आप लोग के बेसिक्स दिमाग में घुस गए, कभी आप लोग को यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वहां आयरन ओर क्यों मिलता है और कहां पे आयरन ओर मिलता है, ठीक है। यूरोप कुछ आपका ये 23 डिग्री है, तो 44 डिग्री के बाद यूरोप कुछ आपका यहां पर है। कुछ यहां पर यूरोप है, ठीक है। और कुछ यूरोप जो यहां पर है, यूरोप, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका कहां होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका यहां पे 0 से, क्योंकि सन रेज यहां पर है, सन डायरेक्ट यहां रेस डालती है और यहां तक डायरेक्ट जाती है, ठीक है। सबसे टेम्परेचर आपका इसी बेल्ट में मिलता है। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोयला बनने के लिए या फिर मिनरल ऑयल बनने के लिए, मिनरल ऑयल, आपके यहीं से पीसेस क्वेश्चन पूछता है हर बार। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर आपको फैक्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, वहां पे वेजिटेशन हो या फिर स्पीसीज हो। क्लियर है, तीन चीजें होनी चाहिए। तो ये बताइए, आखिर में यूरोप में इतने मिनरल वाले प्लेसेस हैं, कोयला वाला इतना तगड़ा क्षेत्र है, सार रीजन, रूर, रूर का नाम सुना होगा अपने पीसेस 2021 में 22 में पूछा गया है, रूर रीजन, ठीक है। नहीं, दामोदर तो अलग हो गया, दामोदर वाला तो अलग कॉन्सेप्ट हो, तो क्लियर हो जाएगा। रूर रीजन, रूर आपका यही जर्मनी के पास है। रूर कहा जाता है कि ब्लैक हार्ट ऑफ जर्मनी, ब्लैक हार्ट ऑफ जर्मनी, इतना मात्रा में रोटरडम से जाती है कोयला, ठीक है। तो ये आप मुझे बता दो, सबसे टेम्परेचर इस रीजन में, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इस रीजन में, सबसे ज्यादा वेजिटेशन इस रीजन में, तो यहाँ पे रूर रीजन कैसे बनेगा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोयला का प्रोडक्शन वहां होता है, वहां पे ऐसा कैसे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एक लड़के की आवाज आई थी, ठीक है, वही आपसे बताना है मुझे, ठीक है। सुनिएगा, कभी ये जो रशिया है, क्या कहते हैं, ये जो आपका यूरोप है, कभी यूरोप यहां पर था, कभी ये यूरोप जो था वो कहां था, यहां पे था, ठीक है। आप लोग ये लिखना नहीं, बस आप लोग मेरी बातों को समझना, फिर मैं सारे टॉपिक्स एकदम फटाफट खटाफट जो एग्जाम में आते हैं सब करवा दूंगा, ठीक है। सिलेक्शन का मेरा यही रीजन है कि बस एकदम परफेक्ट आप लोग ध्यान दो कि एग्जाम में आ कहां से रहा है। मैंने आप लोग को ट्रिक बता दी है, एनालिसिस बता दी है, पॉइंट आप लोग नोट करके आना जो बताया पहले क्लास में। ये देखो, ये कभी ये कभी आपका इस रीजन में लाई करता था, और ये कब लाई करता था, कैनिफोरस, कैनिफोरस पीरियड के टाइम में यहीं पर लाई करता था। और जब यहां पे कैनिफोरस टाइम पीरियड में वो लाई करता था, आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा है पीरियड से, ठीक है, इपोक क्या है, पीरियड क्या है, ये कभी यहां पे लाई करता था, और धीरे धीरे ड्रिफ्ट की वजह से ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता गया, ठीक है। और इसी की वजह से आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। अभी मैं माउंटेन्स पढ़ाऊंगा, अभी तो 4-5 लेक्चर हुए हैं, फिर माउंटेन्स बताऊंगा कैसे बने, आप लोग को पूरी सारी माउंटेन क्लियर हो जाएंगी, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा फोल्ड है, कौन सा फॉल्ट है, कुछ नहीं सोचना है उसमें, ठीक है। ये बात समझ में आई, कभी ये यहां थी और यहां चली गई, दिखाता हूं आप लोगों को। कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ये तो पूरा जोन ही आ गया टाइम पीरियड का। ये देखिए, कैनिफोरस पीरियड, कार्बन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मेरी बात समझिएगा बस, कार्बन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्यों, ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई था, और यहाँ पे स्पीसीज होती है वो बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, जैसे डायनासोर, आपने नाम सुना है, बिल्कुल डायनासोर थे, आप लोगों ने इसकी स्पीसीज पढ़ देख ली, क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, और जब आपकी खुद ही ऑक्सीजन मिलेगी तो आपकी बॉडीज का जो बैलेंस है वो अपने आप बढ़ना शुरू कर देगा। तो वहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा थी, और आप खुद देख रहे हो, ये आपका इक्वेटर जा रहा है, ये इक्वेटर जा रहा है, ठीक है। इसी रीजन में ये इंडिया से शिफ्ट कर रही है, इसी रीजन में यहीं यहीं से टूट के जाती है, ये रीजन आगे बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। और यहीं से यूरोप शिफ्ट होता है, तो कई हजार साल में यूरोप इसी रीजन में ही लाई कर रहा था, ठीक है। और इसी रीजन में लाई होने की वजह से जब इक्वेटर पे कोई स्पीसीज होगी तो वह इक्वेटर पे वेजिटेशन ज्यादा होती है कम होती है,
पेड़ पौधे इक्वेटर पे ज्यादा होते हैं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और रेनफॉल हो रही है। क्लियर है? तो वहां पे वेजिटेशन क्या होते हैं, ज्यादा होती है। और वही वेजिटेशन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, हजारों साल लगे, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज हुआ तो 23 डिग्री से पास की होगी, 23 और 33 के बीच में पड़ते हैं डिजर्ट, वो सारे के सारे दबे, और दबने की वजह से वहां क्या फॉर्मेशन हो गया, कोल, आयरन ऑयल स्पीसीज। क्लियर है ये चीज? ये टॉपिक मेरे समझाना था, ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये सारी चीजें इधर से शिफ्ट होती गई, और शिफ्ट होने की वजह से मिनरल ऑयल, कोल, ये सब मिलते चले गए। थोड़ा सा ये बात समझ में आई? मैं इसको कल की क्लास में विद आप लोग को टेक्निकली दिखाऊंगा कि कैसे हुआ था। आज मुझे बस ये बताना था क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए। क्लियर है?